चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार जो है आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग सीखो चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आज जो है प्रेस्टिक सेट तीसरा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है 23 जो है अगस्त से। ठीक है, उसी के लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पृथ्वी, तारा और आकाश। ठीक है, इसके बीच में जो है आपको वेन डायग्राम जो है आपको बनाना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे 12 और यहाँ पे 43, फिर 74, 105, 136। तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपका ये कह रहा है कि 111 का जो है संबंध 12 से है। ठीक है, जिस प्रकार उसी प्रकार 391 का संबंध यहाँ पे किससे होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस में बनने वाले हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों को इसमें जो है 15 ठो जो है रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने को मिलेगा। ठीक है, 15 टाइप के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो 15 टाइप आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे श्रृंखला में अगली संख्या जो है आपको चुननी है। ठीक है, इस श्रृंखला में जो है आपको अगला पद जो है बताना है कि कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले देखिए श्रृंखला को आपको देखना है। सबसे पहले हो क्या रहा है, इस श्रृंखला में होने क्या वाला है ये आपको देखना है। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है ये देखना है केवल। तो देखिए यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि 12 से 21, 21 से 39, 39 से 75, 75 से 147, यानी कि श्रृंखला दर दर बढ़ रहा है, माने हर एक बार जो है बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि दो ही कंडीशन इसमें हो सकते हैं, या तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो बढ़ेगा, या तो हम जोड़ेंगे तो बढ़ेगा। ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर श्रृंखला घट रहा है तो उसमें क्या करते हैं, या तो माइनस करते हैं या तो उसमें भागा करते हैं। ठीक है, दो ही कंडीशन होते हैं घटने का और दो कंडीशन होते हैं बढ़ने का। दो ही तरीका से श्रृंखला को पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए क्या करेंगे, या तो गुणा या तो जोड़ेंगे। तो देखते हैं पहले जोड़ वाले प्रक्रिया को। यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे 9 जो है जोड़ा जाएगा तो आपका आ जाएगा 12 में 9 जोड़िएगा 21 आ जाएगा। 21 से यहाँ पे आपको जाना है 39, कितना जोड़ेंगे, तो बोलिएगा कि 36 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको 75 होना है तो 75 देखिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहिएगा 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिए 147 घटा लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 72। ठीक है, यहाँ पे 72 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही होगा। 7 में से 5 जाएगा 2 और 14 में से 7 जाएगा 72। ठीक है, यहाँ पे 72 जोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक किस प्रकार जोड़ा गया है। यहाँ पे 9 से 16 हो गया, 16 से 36 हो गया, 36 से 72 हो गया। श्रृंखला में कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि क्या बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर जोड़ा गया था, यहाँ 4 का, यहाँ 36 6 का होता है, लेकिन 72 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक में जो है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 जोड़ेंगे, फिर 16 जोड़ेंगे, फिर 36 जोड़ेंगे, फिर 72, यहाँ पे कोई भी श्रृंखला हमको जो है स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या था गुणा करने का, तो गुणा पे आते हैं। ठीक है, 12 में किससे गुणा करें कि यहाँ पे जो है 21 हो जाए। ठीक है, तो देखिए 12 में जो है हम किससे गुणा कर दे, 2 से, तो 12 दूना का 24 और 24 में से 3 घटा देंगे तो आपका आता है कितना, 21। ठीक है, यानी करना क्या है, 2 से गुणा करना है और 3 जो है हमको घटा देना है। क्या करना है लॉजिक में, 2 से गुणा 3 घटा देना है। देखिए ये लॉजिक यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आते हैं 21 के लेते हैं। 21 गुणे क्या होगा, 2 माइनस का 3, 21 दूना 42, 42 में से जो है 3 घटाएगा आपका हो जाएगा 39। ठीक है, अब लॉजिक जो है आपको मिल गया होगा, वही काम यहाँ पे भी किया गया है। 75 में जो है 2 से गुणा किया गया है और 3 घटा दिया गया है, तो 75 दूना का 150, 150 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 147, जो कि आपको यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, अब वही काम करेंगे हम लोग 147 में। ठीक है, 147 में जो है हम काम करेंगे 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 का 4, 4 दूना 8 1 9, यहाँ पे हो जाएगा 2, 294 से में से 3 जाएगा
291 हो जाएगा आपका राइट उत्तर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यदि BEAT बैट को यहाँ पे लिखा जाए 2 5 0 1 0 5 के बाद 1 2 0 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है हमको EDGE को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो है ये जो BEAT बैट से जो है 25 12 0 किस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ABCD के कोड याद होना चाहिए। जैसे में A होता है A, O होता है 1, B का कोड होता है 2, C का कोड होता है 3। मतलब ABCD जो है 1 2 क्रम के अनुसार आपको याद रखना है और उल्टा भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस पे से जो है बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको समझ में आया है कि जो B है, फिर E है, फिर A है, फिर T है। B का कोड कितना अभी मैंने बताया 2, E का कोड 5, A होता है 1 पे, T होता है आपका 20 पे। यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। मतलब B का कोड जो होता है वही लिखा है, E का कोड 5 होता है वही लिखा है, A का कोड 1 होता है और T का कोड 20 होता है तो 20 लिखा है। ठीक है, अब वही काम हमको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, E का कोड कितना होता है 5, D का कोड होता है 4, G का कोड होता है 7, E का कोड होता है 5। 54 75 आपको कहीं पे नज़र आ रहा है तो बोलिएगा जी हाँ, आपके ऑप्शन नंबर A में नज़र आया है। तो आपका ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके रीजनिंग में बनने वाले हैं। तो आप लोग इसका जो है प्रेस्टिक करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आपके जो है प्रेस्टिक जितने भी करिएगा उतना ही सही रहेगा। ठीक है, आपका ये क्लास आप लोग याद रखिएगा कि 6 AM पर जो है ये डेली होने वाला है सुबह का। ठीक है, तो ये डेली क्लास सुबह में आपको होने वाला है 10 AM, सॉरी यहाँ पे 10 AM पर होगा। ठीक है, और शाम का रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट आपका चलता है 6 PM पे। ठीक है, तो उसको भी कीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक चलेगा आपके जो है रीजनिंग प्रेस्टिक सेट, उसको कीजिएगा शाम को 6 बजे। ठीक है, और 10 बजे जो है 10 AM में इस समय 10 बजे आपका ये चलेगा यूपी पुलिस का। ठीक है, यूपी पुलिस वाले जितने भी लड़के हैं वो जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि प्रथम चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग्म में लागू तर्क का पालन करता है। ठीक है, जो यहाँ पे पहला दिया गया है उसका संबंध यहाँ पे किससे है, तो यहाँ पे दूसरा वाले से। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरा वाला में वर्ड दिया गया है ये तीसरा का संबंध यहाँ पे चौथे से किस प्रकार होगा, ये आपको जो है बताना है। ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर, टीचर का यहाँ पे लिखा है टीचर्स, टीचर का क्या लिखा है टीच्स, सॉरी यहाँ पे टीचर का लिखा गया है टीच्स। देखिए यहाँ पे जो है टीचर मतलब होता है शिक्षक और टीच्स मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, तो टीचर का काम क्या होता है पढ़ाना, टीचर का काम जो है पढ़ाना होता है। तो टीचर का संबंध टीच से है। तो वर्कर का संबंध, वर्कर मतलब होता है हेल्पर, मतलब जो काम करने वाले हैं, तो उनका काम क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है वर्क्स होगा। ठीक है, वर्क्स मतलब काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो है चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में जो है कितने वर्ग है ये आपको बताना है। ठीक है, वर्गों की संख्या जो है इसमें आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो वर्गों की संख्या इसमें किस प्रकार बताएंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, पूरा जो है दिखाई दे सके। ठीक है, तो देखिए वर्गों की संख्या जो है इसमें गिनना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा आपको यहाँ पे बना हुआ, तो इसमें देखिए वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 और इसमें 4, टोटल 4 हुए। और ये एक बड़ा वाला हो जाएगा आपका 5। वही काम यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा 5। कितना हो गया टोटल मिला के 15। ठीक है, 15 के बाद से अब देखिए कौन सा वर्ग होगा, एक ये दोनों के मिला के इसमें बीच में बनेगा 16 हो जाएगा।
16 के बाद से देखिए एक यहाँ पे बना हुआ है, कितना हो जाएगा आपका 17। 17 के बाद से और आपको कहीं पे बनता हुआ नज़र आ रहा है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। 17 के बाद से जो है आपका कहीं भी बनता हुआ नज़र नहीं आएगा आपका वर्ग, ठीक है। तो आप लोग राइट उत्तर अपना दीजिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 की निश्चित एक ढंग से समान है, ठीक है। 4 जो है किसी न किसी तरह से समान है और एक समूह बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक समूह है जो संबंधित नहीं है, जो इसमें संबंधित नहीं है उसको जो है आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, इसका कोड होता है यू का कोड होता है, आपको याद रखना है 21, और वाई का कोड होता है 25, ठीक है। यहाँ पे आर का कोड होता है 18, भी का कोड होता है आपका 22, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 4 हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, यस का कोड होता है 19, डब्लू का कोड होता है 23, ठीक है। तो इनके बीच का भी अंतर यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। बी का कोड होता है 2 और जी का कोड होता है 7, तो इसके बीच का अंतर हम देखेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। और देखिए यम का कोड होता है 13 और यहाँ पे क्यू का कोड होता है 17, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया 4। देखिए सबके बीच का अंतर जो है 4 4 आया है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि इसमें जो है अंतर कितना लिखा गया है 5। ऑप्शन जो यहाँ पे बी और जी लिखा गया है इसमें कितने का डिफरेंस है 5 का। तो ये जो है आपका विषम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है बी और जी, बी जी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित ढंग से समान है, ठीक है। इसमें भी वही पूछा गया है कि 4 जो है समान है और एक जो है समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन जो है भिन्न है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है DNULB, इसमें कौन जो है संबंधित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डी का कोड 4, एन का कोड आपका होता है 14, यू का कोड 21, एल का कोड 12 और बी का कोड 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका 4, 14, 12 और 2 ये क्या होता है सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन 21 जो लिखा गया है 21, इसमें जो है आपका 2 से भाग नहीं लगता है, ये विषम संख्या है, ठीक है। तो आप लोग u को जो है इसमें विषम मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर लॉजिक आप सोचना चाहेंगे तो ये DNLB ये क्या होता है, चारों कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है। जबकि भी क्या यू क्या होता है वोवेल होता है, ठीक है, वोवेल होता है। तो ये भी इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यू ही आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या को जो है आपको चुनना है, ठीक है। ये श्रृंखला दिया गया है, इसमें जो है अगला यहाँ पे वार्ड का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 52 से क्या हुआ है 63, कितना यहाँ पे जोड़ा गया है तो बोलिएगा 11। 63 से 85 हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 हो जाएगा और 8 में से 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना ऐड किया गया है अब 22, ठीक है। यहाँ से देखिएगा यहाँ पे तो कितना ऐड किया गया है, 8 में से अगर 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 जाएगा 3, कितना ऐड किया गया है 33, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना ऐड होगा, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से एक जाएगा 4 और यहाँ पे 44 हो गया, ठीक है। अंतर कितना हो गया 44, मतलब पहले 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44, मतलब 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 11 का 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 छः 44, 11 पचे अब कितना हो जाएगा आपका 55। यानी कि अब क्या करेंगे हम लोग इसमें जो है आपका 55 ठो ऐड करेंगे, ठीक है।
तो 55 ऐड कर दीजिए, तो 5 2 7 और 6 5 11 के 1, और यहाँ पे 1 और हर्षिलवा 2, 217। 217 जो है आपके ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है। तो चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन होने वाला है? तो चौथा। चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग्म में लागू तर्क का पालन करता है। पहले नियम का तर्क का जो पालन कर रहा है यहाँ पे बी जो हो रहा है यल, उसी प्रकार यन का जो है हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बी का कोड कितना होता है। तो कहिएगा 2, यल का कोड होता है आपका 12। ठीक है, यन का कोड होता है कितना? यन का कोड होता है 14। थोड़ा सा लॉजिकली हम लोगों को पहले इधर आना है और इसको सॉल्व करना है। 2 से 12 कब होगा? तो बोलेंगे कि अगर हम लोग इसमें 10 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 जोड़ने पर 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि 12 पे एल लिखा गया है। ठीक है, अगर वही काम हम लोग इसमें करते हैं कि यन का कोड होता है 14 और 14 में यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24। और 24 का कोड आपको याद रखना है क्या होता है? तो एक्स होता है। 24 का कोड एक्स देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा में दिया गया है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है आपका चौथा, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे आप लोग। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। और आपका अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के आगे आने वाले प्रयुक्त चिन्ह का चयन करें। जो इसमें आगे होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जो है इसके आगे जो है यहाँ पे कौन सा बॉक्स होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जगह आएंगे और यहाँ से एक जो है वर्ड को पकड़ेंगे कि वो किस प्रकार जो है परिवर्तन हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है वर्ड का चिन्ह, इसको देखेंगे कि इसके बाद से हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोने पर लिखा गया है, कोने के बाद से देखिए ये आगे चला गया है बीच में, बीच के बाद से उसके आगे चला गया तो इस कोने पर, उसके बाद से यहाँ पे आ गया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ से उठ के इस कोने पर आ गया। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स होगा तो ये इस कोने पे है। ठीक है, इस कोने पे ये बना हुआ है, यहाँ से इस कोने पे आ गए, यहाँ उसके बाद से अगले वाले में यहाँ पे बना है, उसके बाद से यहाँ पे बीच में है, फिर कोने पे है, और उसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है तो अब कहाँ पे आएगा? इसके बीच में। इसके बीच में देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए है, लेकिन यहाँ पे दूसरा चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आपके ऑप्शन नंबर केवल दूसरा में जो है यहाँ पे बनाया गया है वार्ड का चिन्ह, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, वार्ड का चिन्ह जो है हमको केवल देखना था, जो कि आपके जो है दूसरा वाला ऑप्शन में दिया गया था। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न श्रृंखला से कह रहा है, श्रृंखला का अगला पद जो है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 12, 12 से यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ नज़र श्रृंखला आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना कितना ऐड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना ऐड किया गया है। आप लोग 12 से 43 होने में कहिएगा कि 31 ऐड किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा 74 होने में कितना ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 31 इसमें भी हुआ है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और 3 31, फिर यहाँ पे जाएंगे तो आपका 31, यानी कि ऐड हम लोग कितना किए हैं? 31 31। ठीक है, तो अगला पद जो है यहाँ पे 136 लिखा गया है, 136 जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 136 में हम कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ पे जोड़ेंगे आपका 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 3 3 6 और 1, 167, जो कि आपके ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन में आपको 167 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यही राइट उत्तर आपको होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिए गए चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक सतह पर 6 फलक ABC J और L अंकित है। जिस सतह पर C अक्षर है अंकित किया गया है, उसी को जो है आपको बताना है। ठीक है, C
सी अक्षर जो है अंकित किया गया है, ये आपको बताना है, मतलब सी का विपरीत आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें देखना है आपको कि दोनों फलक में कॉमन कौन है। ठीक है, मतलब दोनों फलक में आपको कौन सा जो है वर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे भी ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ए से चलेंगे यहाँ पे दाहिने तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। यहाँ से दाहिने तरफ आएंगे तो यहाँ पे दाहिने तरफ आएंगे तो आपका हो जाएगा एल। ठीक है, यहाँ पे एल हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब हो गया कि ए का बी का विपरीत हो गया, मतलब ए से जाएंगे बी, बी का विपरीत हो गया एल, बी का जो है विपरीत हो गया एल। उसके बाद से इससे दाहिने आएंगे तो सी लिखा गया है सी, और इससे दाहिने जाएंगे तो हुआ है जे, यानी जो है सी का विपरीत हो जाएगा जे। ठीक है, सॉरी, जे हो जाएगा यहाँ पे सी का विपरीत जे। सी का विपरीत कौन होगा, जे। और बी का पूछेगा तो एल, हमसे पूछा गया सी, सी का विपरीत क्या आया है हमसे, तो जे आया है, तो जे जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये जो है क्लास आपको डेली आपका जो है 10 PM पर 10 AM पर जो है सुबह में आपको ये होने वाला है यूपी पुलिस का क्लास। ठीक है, तो इसको जो है डेली आप लोगों को करना है, जिनका भी यूपी पुलिस का पेपर है। ठीक है, आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि जो भी नहीं देख रहे हैं उनके पास ये जो है पहुंच सके। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है इस बार यूपी पुलिस में आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को फैलाइए और देखिए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।